रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक आप लोग याद रखिए, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक। एंडी ओ छोरा हनी सिंह, सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए, आपकी कभी कोई रिएक्शन गलत नहीं हो सकती। बिल्कुल बेस्ट। यहाँ पे एंडी बोले तो ए, सबसे पहले हम एटम को बैलेंस करते हैं, ओ फिर हम ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करते हैं, सी फिर हम चार्ज को बैलेंस करते हैं, एच एंड ओ लास्ट में हम लोग बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। हेलो एवरीवन, मैं हूं भारत पंचाल। वेलकम करता हूं आप सबका हमारी नई वीडियो के अंदर भारत केमिस्ट्री क्लास के यूट्यूब चैनल पर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी इन्फॉर्मेशन कि मेरे सभी वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पर भी अपलोड हो चुके हैं, जो कि टोटली फ्री हैं। बहुत फायदेमंद है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना चाहिए। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस पे जा रहे हैं या जाने की सोच रहे हैं, बहुत महंगी महंगी फीस भरने की सोच रहे हैं, तो वो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कीजिए। बिल्कुल नॉमिनल से फीस है, 30 प्लस एजुकेटर वहां पे पढ़ा रहे हैं, और वो मतलब सारे के सारे आपको नॉमिनल सी फीस के अंदर, मतलब जितनी आप एक टीचर के लिए फीस पे करते हो उतने में आपको 30 प्लस टीचर मिलेंगे पीसीएम के लिए। रेगुलर टेस्ट होंगे आपके, रेगुलर आपको असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, और आप अपने आप को जज कर सकते हो। 24/7 आपको एक्सेस मिलेगी अनअकैडमी प्लस पर। रेफरल कोड यूज करना आप लोगों ने भारत पंचाल 92, सो दैट कि आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाए। कुछ प्रॉब्लम है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की। ये रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं। आता है क्वेश्चन, आपके स्कूल एग्जाम में आने के चांसेस है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने के चांसेस आए हुए हैं। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के कई सारे तरीके हैं, बट जो मोस्ट पॉपुलर है वो दो हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, एंड सेकंड इज हाफ रिएक्शन मेथड, जिसे हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। मैं आपको ये दोनों ही पढ़ाने वाला हूं, बट आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को देखने वाले हैं। बेस्ट ट्रिक, बिल्कुल बेस्ट ट्रिक से आपकी कभी रिएक्शन गलत नहीं करोगी, और आप ये, मैं गारंटी बोल रहा हूं, आप ये कहने वाले सर मजा आ गया। क्लियर ना? चलो, तो देखिए बेस्ट ट्रिक क्या है। पहली बात तो ये, अच्छा मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी आती है। देखिए क्या है सिंपल सी ट्रिक, और अगर नहीं आती है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर बाय भारत पंचाल सर्च कीजिए। एंडी ओ छोरा हनी सिंह, हनी सिंह, ये रहेगी ट्रिक जिससे आप लोग बैलेंस करने वाले हो, बैलेंसिंग सीखने वाले हो रेडॉक्स रिएक्शन की। सबसे पहले मींस ए, फिर है ओ, फिर है सी, और फिर है एच एंड ओ। जब भी हम कभी बैलेंस करेंगे, देखिए जब भी बैलेंसिंग करते हैं सबसे पहला काम तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे पहले काम तो ये करने वाले हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या करने वाले हो, बैलेंस एटम। सबसे पहले हम लोग बैलेंस करेंगे एटम्स को, फिर हम लोग बैलेंस करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, फिर हम लोग बैलेंस करने वाले हैं चार्ज को, फिर हम लोग बैलेंस करने वाले हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को, ठीक है ना। फिर हम इसको बैलेंस करेंगे। अभी चार्ज के लिए एक थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिए। चार्ज के लिए आपको मीडियम मेंशन कराया होगा, या तो वो मीडियम एसिडिक होगा या फिर वो मीडियम बेसिक होगा। अगर आप एसिडिक मीडियम है आपके पास, तो आप जो चार्ज बैलेंस करने वाले हो वो बैलेंस करने वाले हो बाय यूजिंग H पॉजिटिव, और अगर आपके पास बेसिक मीडियम है तो आप चार्ज को बैलेंस करने वाले हो बाय यूजिंग OH नेगेटिव। तो ये है जी फंडा सारे का सारा। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से, फिर आपको बिल्कुल, ये बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। चलो पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा Cu plus NO3 negative gives NO2 plus Cu2 positive। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाले हैं हर एक के लिए।
तो यहाँ से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी, नो डाउट। यहाँ से अगर मैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट करूं तो नाइट्रोजन को मैक्स मान लूंगा, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू इस पूरे के ऊपर चार्ज जो है वो -1 है, x ये 3 × -2 माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 6 - 1 x इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। तो यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है वो आपकी 5 आ रही है। यहाँ से अगर आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, x मान लोगे, 2 ऑक्सीजन है, -2 होती है, इक्वल टू इस पूरे के ऊपर चार्ज 0 है, 2 × -2 -4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 हो गई। यहाँ से कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो वो होगी +2, क्योंकि देखिए अगर सिंगल एटम है तो उसका चार्ज होती है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कॉपर है कोई चार्ज नहीं है तो 0, यहाँ पे कॉपर है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। ओके, सबसे पहला काम मैंने बोला कि आप कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करने वाले हो। दूसरे स्टेप में आप लोग क्या करने वाले हो, बैलेंस एटम, एटम्स को बैलेंस करने वाले हो, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर। तो देखिए यहां पे है Cu, यहां पे है NO3 नेगेटिव, यहां पे आपको दे रहा है NO2 प्लस में Cu2 पॉजिटिव, कॉपर 1 है, कॉपर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, मतलब यहां पे आपके एटम बैलेंस है। फिर अगला काम करते हैं हम लोग, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो देखिए क्या होगा, इसको नीचे लिख लीजिए पहले, मतलब ऐसे नीचे नीचे लिखते जाते हैं, जो आपने ऊपर किया उसके बाद वो नीचे आए। Cu प्लस NO3 नेगेटिव गिव्स NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। कॉपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी थी भाई, 0 थी, यहाँ पे इस कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। यहाँ पे नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है। तो अभी क्या देखने वाले हो आप, इंक्रीज डिक्रीज देखने वाले हो कि कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि डिक्रीज हो रहा है 1 का और इंक्रीज हो रहा है 2 का। बैलेंस करना और बराबर करना है, इस गांठ के बाद देखो आपने बराबर करना है। तो कैसे करोगे, या तो 2 को 1 करो या 1 को 2 करो। तो आप क्या करने वाले हो, 1 को 2 कर लेते हैं। 2 करने का मतलब क्या है कि इसके जो दोनों एंड्स हैं ये 2 से मल्टीप्लाई होने वाले हैं। ओके है बात, चलो आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर पे आपको क्या करना है, जो थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को, वो है हैंडी हो चुका, वो भी हो चुका है, छोरा बैलेंस करना है, यानी कि बैलेंस करना आप लोगों ने चार्ज को। कर देते हैं, क्या दिक्कत है। जो इक्वेशन ऊपर उसको नीचे लिखो, Cu प्लस 2NO3 नेगेटिव गिव्स 2NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो अभी आप ये चेक कर लीजिए कि लेफ्ट में कितना चार्ज है, राइट में कितना चार्ज है, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। ये लेफ्ट और ये राइट। लेफ्ट में देखिए कॉपर पे कोई चार्ज नहीं है, NO3 पे 1 नेगेटिव है और NO3 2 है, तो टोटल कितना चार्ज बना नेगेटिव का, -2। राइट में बात करें तो पर 0 चार्ज है, 2 से मल्टीप्लाई है, कोई नहीं बना। Cu पे कितना चार्ज है, +2। अभी देखिए लेफ्ट में -2 है, राइट में +2 है, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इस -2 को +2 बनाओ, कैसे बना सकते हो, इसमें +4 करके, या +2 को -2 बनाओ, इसमें क्या करके, -4 करके। तो इस तरह से ये दो तरीके, या तो ऐसे करो या फिर ऐसे करो। अब आप कैसे करोगे, ये आपको पता चलेगा मीडियम से। अब मीडियम देखिए, इसमें कौन सा मीडियम मेंशन कराया हुआ है, आपको मीडियम कराया हुआ है एसिडिक। एसिडिक मीडियम यानी आपके पास क्या है, H पॉजिटिव है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है बैलेंस करने के लिए। तो आप ये देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट कहां पे है, वो है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आप क्या कर दोगे, 4H पॉजिटिव कर दोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलो अगली बात करते हैं। तो हमें लास्ट में क्या करना है, ऑक्सीडेशन बैलेंस करना है, हनी सिंह को बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस सारी इक्वेशन को लिख लीजिए। ये आपका Cu प्लस 2NO3 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव गिव्स 2NO2 प्लस Cu2 पॉजिटिव। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना बिल्कुल आसान रहता है। क्या करना होता है, आपने ये देखना होता है कि हाइड्रोजन, मतलब कुछ मत देखो, आप ये देखो ऑक्सीजन किस साइड कितने हैं,
इस साइड देखो तो आपके 6 ऑक्सीजन है, इस साइड देखो तो 4 ऑक्सीजन है। जिस साइड ऑक्सीजन कम है उस साइड इतने H2 ऐड कर दो। इस साइड 6 ऑक्सीजन है, इस साइड 4 ऑक्सीजन है, यानी कि इस साइड आपके 2 ऑक्सीजन कम है, तो आप यहाँ पे क्या कर देने वाले हो, 2H2O ऐड कर देने वाले हो। फायदा क्या हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो दूसरा एग्जांपल भी कर लेते हैं। कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा, अब दूसरा देखते हैं और भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा अगर कुछ डाउट्स बचे। देखिए सेकंड जो है वो है Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO। तो इसको बैलेंस करना है। सबसे पहले आप लोग क्या करने वाले हो, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने वाले हो। तो Fe का x मान लोगे, कितने हैं, 2 है Fe, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन की -2 होती है इक्वल टू में 0, तो ये 2x माइनस का 6 उधर जाके प्लस का 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6/2, बोले तो x कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 3 आ जाएगा। तो यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी है 3, यहाँ से कार्बन की कितनी होगी 0 होगी क्योंकि कार्बन अकेला है, आयरन की कितनी होगी 0 होगी। इस कार्बन को x मानोगे, ऑक्सीजन एक ही है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है इक्वल टू में इस पूरे के ऊपर चार्ज 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, यानी कि यहाँ से आपकी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई है 2 आ गई। तो देखिए मोस्टली जो होता है ना आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट नहीं करनी होती। याद रखिए हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, अगर एक आधे एग्जांपल को छोड़ दे, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। मैक्सिमम रिएक्शन जो वो आपकी इससे बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। चलो सबसे पहली बात एनडी बोले तो एटम को बैलेंस करते हैं, बैलेंस एटम। ये है आपका Fe2O3 प्लस कार्बन गिव्स Fe प्लस CO। आप ये देखिए कि यहाँ पे आयरन कितने 2 है, यहाँ पे आयरन कितना 1 है, तो यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, बैलेंस हो जाएगा ना ये। तो अभी कार्बन को देखिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं करनी होती, ये बात मैंने आपको बताई है। क्या बैलेंस नहीं करना आपने, हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो इनको बैलेंस नहीं करना, ये बैलेंस हो चुके हैं। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस एनडी हो गया ओ यानी ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ जी आते हैं नीचे लिखते हैं इसको, Fe2O3 प्लस C गिव्स 2Fe प्लस CO। अभी आप ये चीज देखिए कि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, बट जो आयरन को x माना था वो एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट थी। अभी 2 आयरन है तो 2 की कितनी हो जाएगी, एक की 3 है तो 2 की कितनी होगी 6 होगी। एक आयरन की 0 है, 2 की भी कितनी होगी 0 होगी। यहाँ पे कार्बन की एक कार्बन की 0 है और वो कार्बन एक ही है तो 0। यहाँ पे कार्बन की 2 थी तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आ जाएगी आपकी 2। क्लियर है ना। चलो अभी आप दूसरी बात समझिए कि हमें क्या करना है कि बैलेंस करना है इस ऑक्सीडेशन स्टेट को, इंक्रीज डिक्रीज देखिए, यहाँ से 6 का डिक्रीज है, 2 का इंक्रीज है, तो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे हम लोग 2 को 3 से कर दीजिए। 3 से करने का क्या मतलब है कि इसके दोनों एंड 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ये वाला एंड भी और ये वाला एंड, मतलब ये दोनों के दोनों एंड ही 3 से, यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। अभी आपकी बैलेंस होगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नेक्स्ट आप लोग बैलेंस करने वाले हो इसको NDO, छोरे को, छोरा बोले तो हनी सिंह था, बैलेंस जो करना है आपने चार्ज करना है, तो जो ऊपर था उसको नीचे लिख लीजिए। क्या होगा, Fe2O3 प्लस 3C गिव्स 2Fe प्लस 3CO। तो देखिए लेफ्ट में कोई चार्ज नहीं है, राइट में भी कोई चार्ज नहीं है, और जब कोई चार्ज नहीं है तो बैलेंस किसको करें, चार्ज को बैलेंस अभी नहीं करना है। लास्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो हनी सिंह से बैलेंस कर लेते हैं। तो इसको लिखिए Fe2O3 प्लस 3C गिव्स 2Fe प्लस 3CO। तो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग। हम ये देखते हैं कि ऑक्सीजन किस साइड कितने हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 ऑक्सीजन है, तो बैलेंस है। हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, ऑक्सीजन को चेक करते हैं ना, तो ये रिएक्शन आपकी ऑलरेडी बैलेंस हो गई। क्लियर है जी।
चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है आपका Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव विल गिव Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव प्लस H2O। ये आपने बैलेंस करनी है भाई। तो देखिए ये जो H पॉजिटिव है, ये जो H2 है, इसको निकाल दीजिए। ये H पॉजिटिव H2O से याद रखिए कि ये जो मीडियम है आपका ये एसिडिक मीडियम है, ठीक है ना। ये मीडियम क्या है आपके पास, एसिडिक है। तो अभी क्या करोगे आप लोग, सबसे पहला काम जो करते हैं वो हम करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। तो यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ से आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ से क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। वो सिंपल, क्योंकि एक एक एटम और उनके ऊपर जो चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्रोमियम का x मानोगे 2 है, ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, इक्वल टू में पूरे के ऊपर चार्ज -2 है। तो ये आपका हो गया 2x 7 × -2 माइनस का 14 निकल जाएगा +14 -2। तो x कितना आ गया यहाँ से आपका 12/2 बोले तो 6। यहाँ से आपकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ चुकी है 6। क्लियर है। अब चलते हैं स्टेप्स की तरफ। सबसे पहले एनडी बोले तो एटम, हमें बैलेंस करना है किसे, एटम्स को। बैलेंस एटम किनको छोड़ के, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़ के। ये है। तो आयरन 1 है, आयरन 1 है, क्रोमियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है। तो यहाँ पे आप इनको 2 कर लीजिए, तो क्रोमियम 2 हो गए, एटम बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को हमने बैलेंस करना ही नहीं है। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बैलेंस एटम हो गई, बैलेंस अभी क्या करनी है हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या बैलेंस करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे बैलेंस करेंगे, इसको नीचे लिख दीजिए पहले तो। Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस 2Cr3 पॉजिटिव। ये है ना। तो क्या करो, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पता है कितनी है भाई, +2। एक आयरन की और यहाँ पे आयरन 1 ही है तो +2। यहाँ पे एक आयरन की +3 और आयरन 1 ही है तो +3। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है हमें 6 है, वो एक क्रोमियम की है, बट क्रोमियम हमारे पास 2 है, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 12। यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक क्रोमियम की +3 है, बट क्रोमियम हमारे पास 2 है, तो उसकी हो जाएगी +6। अभी आप देखिए 2 से 3 में इंक्रीज कितने का है, 2 से 3 में इंक्रीज है 1 का, और 12 to 6 में डिक्रीज कितने का है, 6 का। तो अभी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करनी है, 1 का इंक्रीज आ रहा है, 6 का डिक्रीज आ रहा है। कैसे करेंगे हम, इक्वल करेंगे ना, या तो 6 को 1 करो या 1 को 6 करो। तो 1 को 6 कैसे किया जा सकता है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 6 से। इसका मतलब क्या है कि ये जो इसके दोनों एंड्स हैं, ये दोनों एंड्स आपने किससे मल्टीप्लाई कर देने हैं, 6 से। यहां से पे भी 6 आ जाएगा और यहां पर भी आपका 6 आ जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस चार्ज। बैलेंस करना मैंने किसे, चार्ज को। तो पहले तो इसको नीचे लिख लीजिए जो आपने बैलेंस किया, 6 Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 6 Fe3 पॉजिटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव। ये है आपके पास। तो चार्ज को हम कैसे बैलेंस करते हैं, अभी देखिए लेफ्ट में कितना ज्यादा है, राइट में कितना ज्यादा है। पहली बात तो ये है, लेफ्ट में आपके पास ये +2 है एंड ये 6 से मल्टीप्लाई है, +2 है 6 से मल्टीप्लाई, मतलब ये प्लस का 12 है एंड ये माइनस का 2 है। +12 - 2 कितना हो गया आपके पास, प्लस का 10 चार्ज हो गया। राइट में चलते हैं, लेफ्ट में कितना, राइट में कितना दिखाई दे रहा है आपको, +3, 6 से मल्टीप्लाई है, मतलब ये कितना हो गया, प्लस का 18।
ये +3, 2 से मल्टीप्लाई यानी +6, ये +18 और ये +6 कितना हो गया प्लस का 24। अभी या तो आप 10 को 24 कीजिए या 24 को 10 कीजिए। 10 को 24 कैसे कर सकते हैं हम, इसमें +14 करके, और 24 को 10 कैसे कर सकते हैं हम, इसमें से -14 करके। यही है ना तरीका भैया। जब हम चार्ट में देख रहे हैं, चार्ट आपका लेफ्ट में है 10 प्लस का 10, राइट में कितना है प्लस का 24, तो 10 को 24 कैसे कर सकते हैं आप, उसमें +14 कर दो, या 24 को 10 कैसे कर सकते हो आप, उसमें -14 कर दो। तो आप पॉजिटिव तरीके से बैलेंस कर सकते हो, नेगेटिव वाले तरीके से बैलेंस कर सकते हो, बट आपको जो मीडियम मेंशन करवाया गया है वो करवाया गया एसिडिक मीडियम। अब एसिडिक मीडियम बोले तो आपके पास क्या है, H पॉजिटिव है ऑप्शन में, आप H पॉजिटिव से बैलेंस करोगे, आप ये देखोगे कि पॉजिटिव चार्ज की रिक्वायरमेंट कहां पर है, एंड वो है लेफ्ट में। तो लेफ्ट में आप लोग क्या कर देने वाले हो, 14H पॉजिटिव कर देने वाले हो। क्लियर है कि नहीं, चार्ज बैलेंस हो गया। अभी हम लोगों को क्या बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है, देखिए 6Fe 2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव विल गिव 6Fe 3 पॉजिटिव प्लस 2Cr 3 पॉजिटिव। ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का सिंपल लॉजिक बताया मैंने आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, इस साइड 7 ऑक्सीजन है और इस साइड 0 है। जिस साइड ऑक्सीजन जितने कम है उतने ही H2O जोड़ दीजिए, 7 H2O अपने जोड़ दिए, तो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। एंड ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल है, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। क्लियर, चलो एक और देख लेते हैं। बहुत सारे तरीके वैसे हम कर चुके हैं एसिडिक मीडियम में, तो अब एक एग्जांपल हम ऐसा पिक करते हैं जो बेसिक मीडियम में है। ठीक है, चलिए क्या है एग्जांपल आपके पास, MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव विल गिव MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव, और ये आपका किस मीडियम में है, इन बेसिक मीडियम, और ये आपका NCERT का एग्जांपल भी है। ठीक है भाई, चलो देखिए कैसे करना है इसको। तो सबसे पहली बात तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। आई होप कि आपको कैलकुलेट करनी आ चुकी है। यहाँ से मैग्नीज की +7 आएगी, यहाँ से Br की -1 आएगी, यहाँ से मैग्नीज की 4 आएगी, यहाँ से ब्रोमीन की 5 आएगी, कुछ इस तरह से। तो सबसे पहला जो काम हमने करना है, बैलेंस करना है एटम्स को। तो वो आपको दिखाई दे रहे हैं, Mn एक है, Mn एक है, ब्रोमीन एक है, ब्रोमीन एक है। दूसरे मतलब आपने करके दिखाना है, ठीक है। मैं अभी आपको फास्टली कि अगर कंपटीशन में आ गए तो आप जल्दी जल्दी करोगे उसको, ठीक है। तो अभी आपने बैलेंस करना है किसे, ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो कैसे करूंगा मैं बैलेंस, MnO4 नेगेटिव है प्लस Br नेगेटिव है, ये MnO2 है प्लस BrO3 नेगेटिव है। तो अभी आप देखिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की कितनी है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे मैग्नीज की कितनी है, 4 है। 7 से 4 में 3 का डिक्रीज है। ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, -1 से +5, -1 से +5 में 6 का इंक्रीज है। तो मैं कैसे बैलेंस करूंगा, इस 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि ये दोनों एंड आपके 2 से मल्टीप्लाई हो गए, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पर भी 2 आएगा। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, फिर हमें क्या बैलेंस करना है, बैलेंस करना है हमें चार्ज को। तो इसको पहले नीचे लिखिए, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। तो चार्ज को बैलेंस करना, तो आप ये देखिए कि लेफ्ट में कितना चार्ज है हमारे पास। लेफ्ट में जो चार्ज है ये -2 एंड ये -1, तो ये कितना होगा आपके पास लेफ्ट में -3। राइट में आप देख रहे हो तो यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, एंड यहाँ पे कितना है, -1 है। तो या तो -3 को -1 कर लो, -3 को -1 कैसे कर सकते हो, इसमें +2 करके, ठीक है ना। या फिर -1 को -3 कर लो, -1 को -3 कैसे कर सकते हो, इसमें -2 करके। मतलब आप पॉजिटिव तरीके से भी चार्ज को बैलेंस कर सकते हो, नेगेटिव तरीके से भी। तो अब ये देखिए आपके पास मीडियम कौन सा है, मीडियम आपके पास बेसिक है, यानी आपके पास चार्ज क्या है, OH नेगेटिव। आप नेगेटिव वाले तरीके से बैलेंस करोगे। आप ये देखो नेगेटिव की रिक्वायरमेंट कहां पे है, राइट में कितने की, 2 की, -2 की।
क्लोराइड में आप क्या कर दोगे 2OH नेगेटिव। लास्ट स्टेप बैलेंस हनीसिंग, बैलेंस करना है हमने हाइड्रोजन को एंड ऑक्सीजन को। तो ये है 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, तो ये है 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करते हैं आप ऑक्सीजन चेक करते हो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 8, यहाँ पे कितने हैं 4, 3 7 2 9, इस साइड 8 है उस साइड 9 है, तो इस साइड एक ऑक्सीजन कम है, तो जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड उतने H2O जोड़ दीजिए। इस साइड हमने एक ऑक्सीजन कम था ना तो एक H2O जोड़ दिया और ये सब कुछ हमारा क्या हो जाएगा भी बैलेंस हो जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सा तरीका था। अब ये जो फोर्थ वाला एग्जांपल है ये आप लोग खुद करने वाले होगे। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो यही बोलना चाहूंगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है, मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए हैं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इन सारे के सारे नोट्स की PDF आपको भारत केमिस्ट्री क्लासेस के फेसबुक पेज से मिल जाएगी, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। चैप्टर वाइज सारे के सारे हैं। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताइए, और किन टॉपिक से वीडियो चाहते हो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।